हाँ जी। आज अपने शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, भारत के भूगोल के अंदर नदियाँ। कल अपने भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया था। भौतिक प्रदेश कंप्लीट करने के बाद में आज अपने शुरू करते हैं भारत की नदियाँ। अपवाह तंत्र भारत का, अपवाह तंत्र कौन सा तंत्र? अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र कंप्लीट करते शुरू करते हैं आज, यानी कि भारत की नदियाँ। यानी कि भारत की नदियाँ कंप्लीट कर शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले आप एक बेसिक सा डायग्राम बना लेना। आपको मैं बता दूंगा भी इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। अपने को पता होना चाहिए भी इसके अंदर अपने पढ़ेंगे क्या, ये बेसिक्स अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना, क्योंकि अपने को पढ़ने से पहले पूरे टॉपिक का एक डायग्राम पता होना चाहिए। इस टॉपिक के अंदर अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये अपने को पता होना चाहिए। वैसे तो भारत की नदियाँ काफ़ी सारी, लेकिन अपने को सारी नहीं पढ़नी है। अपने को सिर्फ टॉपिक के हिसाब से पढ़नी है जो अपने पेपर में काम आएगी, सिर्फ वही पढ़नी है। तो वो कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार पढ़ेंगे, उसी का पूरा डायग्राम देखते हैं। तो एक डायग्राम बना लेते हैं अपने। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं अपने। हाँ जी। हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा अपना पॉइंट लिखता प्रायद्वीप भारत की नदियां। प्रायद्वीप भारत की नदियां। तीसरा पॉइंट देखते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां, यानी कि जैसे ही अब ऐसे तो अपने को पता नहीं कौन सी नदी से पढ़ना शुरू करें, कौन सी नदी को छोड़े। तो अपने किस प्रकार पढ़ेंगे टॉपिक को, पूरे टॉपिक को, भारत की नदियां या फिर अपवाह तंत्र को किस प्रकार पढ़ेंगे, इस पूरे टॉपिक को आपको मैं बता देता हूं किस प्रकार पढ़ेंगे। हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां देख लेंगे, प्रायद्वीप भारत में कौन सी नदियां वो सारी देख लेंगे, और आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदियां वो सारी देख लेंगे। और जैसे ही कंप्लीट देख लेते हैं अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक कौन सा कंप्लीट हो जाएगा अपना? भारत की नदियां। हिमालय से निकलने वाले 3 नदी तंत्र पड़ते हैं बड़े। जैसे एक का नाम है गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, एक का नाम है गंगा नदी तंत्र, एक का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तंत्र का मतलब ये हिमालय से निकलती है, लेकिन इस तंत्र के साथ में सिंधु व उसकी सहायक नदियों को सभी को पढ़ लेंगे तो वो कौन सा तंत्र कंप्लीट हो जाएगा? सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरे जो यहां पे अपने पढ़ेंगे कौन सी? प्रायद्वीप भारत की नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। ये अपने प्रायद्वीप भारत की नदियां देख लेंगे। और अगर लास्ट की बात करता हूं तो यहां पे आंतरिक प्रवाह में घग्गर नदी, घग्गर, कांतली, काकनी, रूपारेल, ये सभी नदियां देख लेंगे तो अपना कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा? भारत की नदियां टॉपिक अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, भारत की नदियां। इसको थोड़े से अच्छे से लिख लेते हैं भारत की नदियों को।
भारत की नदियां। जैसे ही ये तीनों चीजें अपने पढ़ लेंगे और जैसे ही ये डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे अपने को कंप्लीट हो जाएगा, भारत की नदियां अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले चलें हिमालय से निकलने वाली नदियां की ओर। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हेडिंग, हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदी यानी कि जो नदियां पहाड़, बर्फ के पहाड़ पिघल के निकलती हो, बर्फ के पहाड़ हो, ग्लेशियर पिघल के निकलती हो, वो हिमालय से निकलती है। तो मुख्य रूप से ये नदियां कहाँ से निकलती है? बर्फ के पहाड़ों के पिघलने से निकलती है। और इसके अंदर कितने नदी तंत्र पढ़ेंगे अपने? 3 पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। इसके अंदर एक छोटी सी बात लिख लेते हैं, अभी छोटी सी बात लिखते हैं इसके अंदर। हिमालय से निकलने वाली नदियां मुख्यतः बर्फ के पहाड़ों के पिघलने से बनती है। बर्फ के पहाड़ों के पिघलने से बनती है, बनती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हिमालय से निकलने वाले नदियों के प्रमुख 3 तंत्र है जो कि निम्न है। जो कि निम्न है। पहला, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा, गंगा नदी तंत्र। और तीसरा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 तंत्र यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली नदियों के अंदर पड़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अपने सिंधु नदी तंत्र को। सबसे पहले किसको हेडिंग लगाते हैं? सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र यानी कि सिंधु व सहायक नदियों को शामिल करके जो तंत्र तैयार होता है, जो जाल तैयार होता है, उसे सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। तो उसी की बात अपने यहाँ पे देखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखना शुरू करते हैं, बेसिक सा। सिंधु व उसकी सहायक नदियों को सिंधु व उसकी सहायक नदियों को शामिल करके सिंधु नदी तंत्र का
निर्माण होता है। जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज। अब ये सभी उसकी सहायक नदियां, एक तो सिंधु होगी और ये सभी उसकी सहायक नदियां होगी। इन सभी नदियों को मिला के सिंधु नदी तंत्र बन जाता है। अब इसी सिंधु को और इन सभी नदियों को बारीकी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नदी पढ़ते हैं जिसका नाम है सिंधु नदी। इसके साथ सिंधु नहीं लिखा, सिंधु भी लिख लेना, सिंधु। तो सबसे पहले जो नदी पढ़ते हैं उस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। जो सबसे पहले अपनी नदी पढ़ेंगे उस नदी का नाम है सिंधु नदी। डायग्राम बना लेते हैं अभी सिंधु नदी का। अच्छा, सिंधु का डायग्राम बना लेते हैं अभी अपने। ये एक झील है और यहीं पे एक बर्फ का पहाड़ बना हुआ है। यहां पे एक झील और यहां पे एक बर्फ का पहाड़ बना हुआ है। जो झील पड़ती है उस झील का नाम है, जो झील है यहां पे, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। यहां पे जो बर्फ का पहाड़ है जहां से नदी निकलती है, उद्गम होता है, उसका नाम है बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद, यहां से नदी का उद्गम होता है। बोखरचू हिमनद से नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। उसके बाद में जहां से नदी प्रवेश करती है, जहां से नदी प्रवेश करती है उस स्थान का नाम यहां पे दमचौक, लद्दाख में पड़ता है। दमचौक लद्दाख में।
यहां से नदी प्रवेश करती है। नदी का नाम सिंधु नदी है। नदी का नाम सिंधु नदी प्रवेश करती है और यहां पे दो श्रेणियों के मध्य से बहती है। ये दो श्रेणियों के मध्य से जो ऊपर वाली श्रेणी पड़ती है, इस श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। यानी कि पर्वत श्रृंखला, यह जास्कर श्रेणी। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है और इसके पे एक परियोजना बनी हुई है। इसके ऊपर एक परियोजना बनी हुई है। इसके ऊपर एक परियोजना बनी हुई है। उस परियोजना का नाम नींबू बाजगो परियोजना। नींबू बाजगो परियोजना इसके ऊपर बनी हुई है। और चिलास नामक स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है। चिलास, चिल्लास से भारत से बाहर निकल जाती है और एक नगर, पाकिस्तान का कराची नगर इसी के किनारे पड़ता है, कराची नगर। और अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती है। कहां पे? अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती है। अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती है। टोटल लंबाई की बात करूं तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई, और भारत में 1114 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर है। यह आपके सिंधु नदी एक बार कंप्लीट देख लेना। सिंधु नदी का उद्गम चीन के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से होता है, धमचोक से प्रवेश करती है, लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है, नींबू बाजगो परियोजना इसी के ऊपर, और चिलास नामक स्थान से निकल जाती है। 2880 किलोमीटर लंबाई इसकी, 1114 भारत में पड़ती है, कराची नगर इसी के ऊपर, और अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती है। और एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखना, लेह, जो लद्दाख की राजधानी लेह है वो यहीं पे पड़ता है। लद्दाख की राजधानी लेह, लद्दाख की जो राजधानी है लेह वो भी इसी के ऊपर पड़ती है। लद्दाख की राजधानी कौन सी? लेह भी बिल्कुल यहीं पे पड़ती है। तो इतनी सारी कंप्लीट बातें अभी अपने लिख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का डायग्राम बना लिया। अभी कंप्लीट बातें सारी लिखते हैं अपने एक एक पॉइंट को। सिंधु नदी का उद्गम चीन में मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से होता है। दूसरा, सिंधु नदी भारत में दमचोक,
दम सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। अगला, लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी पर स्थित है। अगला, सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी से होकर बहती है। अगला, सिंधु नदी पर लद्दाख में नींबू बाजगो परियोजना स्थित है। अगला, सिंधु नदी चिलास नामक स्थान से भारत से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान का कराची नगर सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। और अब सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां उत्तर से मिलने वाली श्योक, नुब्रा, हुंजा, जास्कर, गिलगिट दक्षिण से मिलने वाली झेलम, चिनाब, रावी,
व्यास और सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और ये आपकी कौन सी नदी कंप्लीट होती है? यहाँ पे सिंधु नदी कंप्लीट होती है। देख लेना एक बार। ये सबसे पहले डायग्राम बनाए, नदियों में क्या क्या पढ़ेंगे। फिर आपको मैंने हिमालय से निकलने वाली नदियां बताई थी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र का क्या बताया था, आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको डायग्राम बता दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके सिंधु नदी के बारे में लिखवा दिया। और लास्ट सिंधु नदी तंत्र के बारे में सारा कंप्लीट लिख लेते हैं, तो आपको यहाँ से कौन सी नदी कंप्लीट हो जाती है? सिंधु नदी कंप्लीट हो जाती है। आगे दूसरी, जब मैंने आपको यहाँ से बताया था सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन सभी को मिला के कौन सा नदी तंत्र कंप्लीट होगा? सिंधु नदी तंत्र। अभी सिंधु कर ली, उसके बाद नदी करती है झेलम नदी। नदी का नाम झेलम नदी, सॉरी चिनाब नदी। चिनाब नदी करते हैं यहाँ पे। ये हिमाचल प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ। एक तो वही बना लेते हैं सिंधु, ये सिंधु नदी। अभी बनाती है अपनी चिनाब नदी। इस नदी का नाम तो सिंधु नदी है। इसका नाम है चिनाब नदी। ये हिमाचल प्रदेश। चिनाब नदी का उद्गम की अगर बात करें तो चिनाब का उद्गम हिमाचल प्रदेश के 12 लापचा दर्रे से होता है। 12 लापचा दर्रा उद्गम हिमाचल प्रदेश के 12 लापचा दर्रे से होता है उद्गम। और यह दो नदियों के मिलने से बनती है। एक नदी का नाम इस नदी का नाम तो चंद्र नदी, और इसका नाम है बागा। चिनाब नदी दो नदियों से मिलने से बनती है चंद्र व बागा। उसके बाद में यहाँ के बाद नदी कहलाती है चिनाब नदी। इसके ऊपर कोई खास नहीं, 3 यहाँ पे परियोजना है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके ऊपर वो अपने को याद रखनी है। 3 परियोजना कौन सी है जम्मू कश्मीर में? सलाल परियोजना, डोलास्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना। और लास्ट में जाकर यहां पे मिठानकोट नामक पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पे किसमें मिल जाती है?
मिठानकोट नामक स्थान में किस पे, सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये नदी, इसके बारे में कोई खास याद नहीं करना, हिमाचल प्रदेश के चंद्र व भागा नदियों से मिलकर बारलापचा दर्रे से निकलती है और 3 परियोजना हिमाचल में बहने के बाद जम्मू में चली जाती है, सलाल दुलहस्ती बगलियार और चिनाब नदी लास्ट में मिठानकोट। इतनी सी बातें याद रखनी है, कोई खास याद नहीं रखना। तो इसके बारे में लिख लेते हैं अभी। पहला पॉइंट, चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के 12 लापचा दर्रे के चंद्र व भागा नदियों के मिलने से होता है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश व जम्मू एंड कश्मीर में बहने के पश्चात पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती है। चिनाब नदी पर जम्मू में 3 परियोजना स्थित है। 3 परियोजना स्थित है। जो कि निम्न है। जो कि निम्न है। सलाल परियोजना दुलहस्ती परियोजना बगलिहार परियोजना। और ये आपकी कौन सी नदी, और एक पॉइंट और लिख लेते हैं, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी है। और यह आपकी कौन सी नदी कंप्लीट होती है, झेलम नदी आपकी यहाँ से क्या होती है, कंप्लीट होती है। आपको इतना सा इसके बारे में पता होना चाहिए। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको मैं। ये पहले डायग्राम बनवा दिया, उसके बाद बेसिक से इतना बता दिया आपको, फिर आपको इसके बारे में बता दिया पूरा डायग्राम के साथ में, उसके बाद आपको लिखवा नोट करवा दिया, फिर आगे नोट करवाया, फिर आपको चिनाब नदी के बारे में बताया और ये चिनाब नदी का नोट करवा दिया। इतनी सी नदी करने के बाद आपको एक तो सिंधु नदी कंप्लीट होती है और एक चिनाब नदी कंप्लीट होती है। बाकी अपने पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।